हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग 2024 पैटर्न की एडमिशंस ऑलमोस्ट हो चुकी है, कॉलेजेस शुरू हो चुके हैं और बच्चों को नया नया माहौल दिखाई दे रहा है। कॉलेज में नए नए लेक्चर्स, नए नए टीचर्स, ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है वो काफी एक्साइटिंग फिलहाल तो बच्चों को लग रहा है। अब 2024 पैटर्न जब आया था तो वो एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसमें काफी सारे चेंजेस किए गए थे। तो सिलेबस में क्या चेंजेस किए गए थे, इसके लिए मेरा स्पेशल वीडियो ऑलरेडी आ चुका था कि भाई इस तरीके से आपका सिलेबस डिक्लेयर हो चुका है। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले, तो 2024 पैटर्न की जो एग्जाम्स है वो किस तरीके से होने वाली है, इसके बारे में मैं आपको इन डेप्थ जानकारी देने वाला हूं। मीनवाइल दोस्तों, अगर आप अभी भी चैनल पे नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंजीनियरिंग करना अब हो गया और भी आसान। पुणे यूनिवर्सिटी का न्यूली अपडेटेड 2024 पैटर्न, 2019 पैटर्न और भी कई यूनिवर्सिटीज के फुल्ली अपडेटेड क्यूरेटेड पीवाईक्यू इंक्लूसिव कोर्सेज अब आपको दिखेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पे। भाई 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से ज्वाइन अस नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप 2024 पैटर्न के लिए जब जाते हो तो आपको कौन से टाइप की एग्जाम्स आएगी इसके बारे में जरूर ध्यान दो। देखो, एग्जामिनेशन स्कीम में क्लियरली लिखा हुआ है कि सीसीई का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, जिसके लिए आपको 30 मार्क्स रखे हैं। इसके पहले इन सेमेस्टर हुआ करती थी जो अब नहीं है। एंड सेमेस्टर 70 मार्क्स की ही रखी है और साथ में टर्म वर्क दिया है 25 मार्क्स का। ये जो टर्म वर्क है ये वेरिएबल है, अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे आपको बस M1 के लिए दिखाया हुआ है तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इन जनरल सीसी 30 मार्क्स की सबके लिए है और एंड सेमेस्टर 70 मार्क्स की सबके लिए। अब सर ये सीसीई जो है ये किस तरीके से वर्कआउट होने वाला है, तो कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन में अगर आप मुझे पूछो तो सबसे बड़ा प्लेयर जो आपका रहने वाला है वो रहने वाला है कॉलेज। यानी कि सारा सब कुछ गेम बहुत ज्यादा परसेंटेज पे डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और कॉलेज का स्टाफ और किस तरीके से कॉलेज आपको आगे लेके जाता है। अब आप पूछोगे सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो आप खुद देख लेना कि यार सीसीई के तहत उन्होंने किस तरीके से ये 30 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। पैरामीटर्स दिए हुए, सबसे पहले तो आपकी यूनिट टेस्ट होगी जो कि यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 पे होगी, जो कि उस अब 6 मार्क्स पर यूनिट के हिसाब से उसके मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। आपको लग रहा होगा अरे वाह मस्त 12 मार्क की टेस्ट होगी, नहीं नहीं। अब टेस्ट कितने मार्क्स की लेनी है ये टोटली कॉलेज को इंडिविजुअल डिसीजन लेना है, लेकिन ओवरऑल एनालिसिस में आप देखोगे तो वो परसेंटेज जो है वो रिड्यूस होके 6 मार्क्स पर यूनिट के हिसाब से वो आपका इवैल्यूएशन करेंगे। तो 2 यूनिट की टेस्ट अगर हुई तो 6 मार्क्स पर यूनिट के हिसाब से यहां पे 12 मार्क्स कवर हो जाएंगे। उसके साथ अगर आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं असाइनमेंट्स वर्कआउट करने पड़ेंगे, जो कि इंजीनियरिंग में हम लोग करते ही करते हैं, लेकिन अब बहुत टाइम पे सही तरीके से करना पड़ेगा। और ऑब्लिक केस स्टडी लिखा हुआ है, इसके लिए आपको नेक्स्ट 12 मार्क का स्लॉट उन्होंने रखा हुआ है यूनिट 3 एंड 4 पे, जो कि 6 मार्क पर यूनिट वर्क अराउंड होगा। अब हो सकता है कि इसकी जगह पे असाइनमेंट जो है वो सबको एप्लीकेबल हो सकता है केस स्टडी सबको एप्लीकेबल हो, किसी स्पेसिफिक यूनिट के लिए एप्लीकेबल हो, या फिर यहां पे भी वो आपकी यूनिट टेस्ट ले। राइट, अब तीसरा जो बचे हुए जो आपके 6 मार्क्स है वो किस तरीके से वर्कआउट होते हैं, तो वो होते हैं आपके सेमिनार प्रेजेंटेशन पे। तो इधर आपको सेमिनार देना पड़ेगा या फिर आपकी ओपन बुक टेस्ट होगी या फिर क्विज होगी। यार ये तो बहुत सही हो गया, ओपन बुक टेस्ट हो, सेमिनार हो या फिर क्विज हो, इसके ऊपर आपके बचे हुए यूनिट 5 के 6 मार्क्स जो है वो डिपेंड करेंगे और इस तरीके से ओवरऑल पूरे के पूरे 5 यूनिट के आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब मुझे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों लगता है मैं बताता हूं कि भाई आप जैसे पहले इन सेमेस्टर हुआ करती थी तो ये 30 मार्क्स सिर्फ पहले 2 यूनिट के लिए हुआ करते थे, बाद में वो दोनों यूनिट सिलेबस से भी हट जाते थे और इन सेमेस्टर सिर्फ 4 यूनिट के बचे हुए हुआ करती थी। अब क्या हो चुका है, आप देखो यहां पे पूरे 5 यूनिट की मेहनत तो आपको करनी पड़ रही है, सही बोल रहा हूं ना मैं? इसी के साथ साथ अगर आप मुझे पूछो कि सर फिर एंड सेम कैसे होने वाली है, तो देखो भाई एंड सेमेस्टर 2024 पैटर्न की काफी एक्साइटिंग होने वाली है। आपका 70 मार्क्स का जो पेपर रहेगा वहां पे आपको हर एक यूनिट जो है वो 14 14 14 14 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसका मतलब ये कि आपको 5 यूनिट तो हर एक यूनिट का 14 मार्क्स का आपका डेप्थ रहेगा। समझ में आया?
अब इस वेटेज के साथ यहाँ पे उन्होंने क्लियरली क्या बोला हुआ है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ऑल 5 यूनिट्स पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी सेट करेगी, ये भी उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब ये कि ये जो 70 मार्क्स है इसके लिए पूरा का पूरा सिलेबस तो वैसे भी पढ़ना है आपको। इसका मतलब है थ्रू आउट द सेमेस्टर आपको आपके दिए गए बुक में से सिलेबस का कुछ भी पार्ट नहीं हिल रहा है। तो आपको बहुत तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जिनको बहुत सही लग रहा है कि भाई सिर्फ 5 यूनिट तो नहीं, सिलेबस इस तरीके से सेट किया है कि भाई पूरे 6 यूनिट जो प्रीवियस पैटर्न के थे वो यहाँ पे इनडायरेक्टली इंक्लूड करके ही उन्होंने बात की है। दोस्तों ये बात आप अच्छे से समझ लो। साथ ही साथ M1 2024 पैटर्न की लाइव बैच शुरू होने जा रही है कमिंग थर्सडे से, यानी 3 अक्टूबर से। दोस्तों लाइव बैच का सबसे बड़ा फायदा यह कि आपकी बैच थर्सडे फ्राइडे सैटरडे शेड्यूल्ड टाइम पे होगी, शाम को 6 बजे 6 से 7:30 के स्लॉट में मैं आपको लाइव सब कुछ पढ़ाऊंगा। आप लाइव सब कुछ सॉल्व करोगे। आप लोग मुझे लाइव डाउट पूछ सकते हो वाया चैट या फिर हैंड रेजिंग ऑप्शन से। आप मुझे डायरेक्टली ऑडियो फॉर्मेट में वहीं पे डाउट्स पूछ सकते हो। तो आपका वीकली पढ़ाई भी कंटिन्यूएशन में शुरू रहेगा। तो M1 की लाइव बैच शुरू होने जा रही है 3 अक्टूबर से। तो प्लीज इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो यार नीचे स्ट्रिप चल रही है, वहां पे आपको नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको नंबर दिया हुआ है। उस नंबर पे प्लीज कोऑर्डिनेट कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। कुछ ऑफर्स होंगे तो आपको उसी नंबर पे इन्फॉर्म किया जाएगा। M1 के साथ साथ ग्राफिक्स है, मैकेनिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट की लाइव बैचेस भी जल्द ही शुरू होंगी। उसके बारे में भी आपको अपडेट्स जल्दी दिए जाएंगे। दोस्तों आई एम श्योर आपको पता चला आपके एग्जाम का पैटर्न ओवरऑल किस तरीके से होगा। एंड मुझे तो ये भी लगता है जो लोग ऐसा सोचते कि यार लाइव लेके कुछ मतलब नहीं, तो उनके लिए प्री रिकॉर्डेड सेशंस हम लोगों ने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है 2024 पैटर्न के हिसाब से, एकदम थरली क्यूरेटेड। इसका मतलब है वो लोग प्री रिकॉर्डेड सेशन से नोट्स की भी पढ़ाई और वीडियो भी देख सकते हैं। और डेमो सेशन अभी आप ऐप को डाउनलोड करके देखो, सही लगा तो आप कोर्स परचेस कर सकते हो। होपफुली जितनी जानकारी मैंने दी है आपके काम की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।